हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका मैथमेटिक्स बहुत ही स्ट्रांग रहा है क्लास 12th में, और इस बार आपने डिसाइड करा है कि आप बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स के अंदर फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने वाले हो। और आपने अप्लाई भी कर दिया है, एनटीए ने एग्जाम भी ले लिया है, बस रिजल्ट आना बाकी है। और जाहिर सी बात है, आपको कोई ना कोई कॉलेज जरूर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं कि आपकी जो प्रेफरेंस का कॉलेज है वो आपको मिले, आपकी जो चॉइस है वो मिले। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स के नए सिलेबस और पैटर्न के बारे में। ठीक है, कि इस बार क्या पैटर्न रहा है, क्या नए पैटर्न रहने वाला है। आपका ये जो सेशन स्टार्ट हो रहा है 2023 से 2026 के लिए, यानी कि जो फर्स्ट ईयर का सेशन होगा 2023 से 2024 के लिए होगा। तो इसके लिए हम लोग इस पूरे वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आप बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स के अंदर एडमिशन लेने वाले हैं या ले रहे हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको पूरी जानकारी जो है वो मिलने वाली है। तो जैसा कि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले जो हम वो डिस्कस करेंगे वो है सिलेबस, हमारा नया सिलेबस क्या है। फिर हम उसका डिस्कस करेंगे पैटर्न क्या रहता है हमारा पेपर का, और फिर उसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए आपको प्रिपेयर करने के लिए। आपको कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए, ऑनलाइन सोर्सेस है नहीं है, इस चैनल पे आपके लिए क्या आने वाला है फ्री ऑफ कॉस्ट, वो सारी जानकारी जो है वो इसमें मिलने वाली है। जो भी आपको इसमें इंफॉर्मेशन मिलेगा वो सारी के सारी इंफॉर्मेशन अपडेटेड है, यानी कि अप टू डेट है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये हमारा पार्ट 1 की बात हो रही है। अब देखो, बीएससी के अंदर ना 3 इयर्स होते हैं। तो कुछ यूनिवर्सिटी में उसको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर बोलते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी में जो है वो उसको पार्ट बोलते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो आप टीडीसी पार्ट 1 बोलो या बीएससी फर्स्ट ईयर बोलो, एक ही बात है। ठीक है, आप अपने यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग काम करोगे। अब देखो, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं टीडीसी पार्ट 1 यानी कि फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स सिलेबस के बारे में। और मैथमेटिक्स सिलेबस के अंदर बीएससी फर्स्ट ईयर में आपके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। देखो, आपके एग्जाम तो 5 पेपर के होंगे, लेकिन आपका ऑनर्स पेपर की बात हो रही है। तो ऑनर्स पेपर में आपके 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। हम किसके लिए बात कर रहे हैं, तो ये जो आपका सेशन रहने वाला है 2023 टू 2024। ठीक है, तो सबसे पहले पैटर्न की बात कर लेते हैं, फिर सिलेबस की बात करेंगे। तो ये हमारा पैटर्न है। आपको पता है कि आपका एक पेपर 1 होता है, एक पेपर 2 होता है। ठीक है, तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का पैटर्न जो है वो सिमिलर रहने वाला है। अब आप ध्यान से देखना, क्योंकि क्वेश्चन आप इसी तरीके से पढ़ोगे, इसी तरीके से प्रिपेयर करोगे जिस तरीके से आपके पेपर में आने हैं, तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। तो ध्यान से देखना, हम जो भी यहाँ पे बात करने वाले हैं वो सारे के सारे हमारा थ्योरी पार्ट होने वाला है, यानी कि प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल के बारे में हम कोई बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे पूरा का पूरा हमारा मैथमेटिक्स पेपर थ्योरी रहने वाला है, तो हम थ्योरी के ऊपर बात करते हैं। सीबीएसई में मैथमेटिक्स जो है वो प्रैक्टिकल भी रहता है, लेकिन यहाँ पे आपको वैसा कुछ नहीं देखने को मिलेगा। प्रैक्टिकल वाला होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री जो आप सब्सिडियरी लोगे उसमें आपका प्रैक्टिकल होगा। यहाँ हम लोग बात करने वाले हैं थ्योरी के लिए। अब देखो, दोनों ही पेपर में, पेपर 1 और पेपर 2 में टोटल जो मार्क्स रहने वाला है वो आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा, पेपर 1 और पेपर 2, तो दोनों मिला के 200 मार्क्स हो गए। अच्छा देखो, दोनों ही पेपर में, यानी कि मैं एक पेपर को लेकर चल रहा हूं, आप समझ लेना कि दूसरा पेपर में भी सेम अप्लाई होता है। तो हर एक पेपर में जो है वो आपके 4 ग्रुप्स होंगे। ये ग्रुप्स कुछ इस तरीके से होंगे, A, B, C, D, और इन ग्रुप्स में टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे 12। ध्यान देना, पैटर्न है, इस बार चेंज हुआ है, पहले अलग होता था। टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे 12। 12 में से 1 क्वेश्चन, यानी कि 11 क्वेश्चन को अलग कर दो प्लस 1 क्वेश्चन। अब ये जो 1 क्वेश्चन है ना, ये होंगे कंपल्सरी। कंपल्सरी क्वेश्चन का मतलब ये हो गया कि इस क्वेश्चन को आप नहीं छोड़ सकते, आपको इसे अटेम्प्ट करना ही होगा। ठीक है, और बाकी के क्वेश्चन में से आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं, तो सिंपली ऐसा समझ लो कि टोटल 12 क्वेश्चन हैं। 12 क्वेश्चन में से आपको 6 क्वेश्चन के जवाब देने हैं, तो बाकी के जो 6 क्वेश्चन हैं इसे आप छोड़ दोगे। लेकिन ये जो कंपल्सरी क्वेश्चन है इसको आप नहीं छोड़ सकते, तो ये 1 + 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, यानी कि 5 ये कहीं से भी आप अटेम्प्ट करोगे, 1 तो करना ही है जो कंपल्सरी है, उसको आप छोड़ नहीं सकते। अगर आप उसे छोड़ोगे उसका मार्क्स आपका कट जाना है, आपको नहीं मिलना है। ठीक है, आप कहीं और से 6 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए कंपल्सरी छोड़ के, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे 1 क्वेश्चन का, कंपल्सरी वाले का, याद रखना है। तो एक क्वेश्चन जो है वो आपका कंपल्सरी होता है। कंपल्सरी में ध्यान रखना है कि ये जो 1 क्वेश्चन होंगे कंपल्सरी वाले, ये 20 मार्क्स के होंगे, और ये ऑब्जेक्टिव हो गए, एमसीक्यू टाइप का।
जैसे होता है ना कि एक क्वेश्चन है, फिर उसके ए बी सी करके डी करके ऑप्शन है, एक सही है, तो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अब इस एमसीक्यू में हो सकता है कि 1 के 5 सब पार्ट हो, सब क्वेश्चन हो, या 4 हो, वो पेपर के अकॉर्डिंग पता लगेगा कि वो एक क्वेश्चन उसमें 5 मार्क्स का पूछ रहे हैं तो 4 पूछेंगे, 4 मार्क्स का पूछ रहे हैं तो 5 पूछेंगे। ठीक है, एक मेन जो क्वेश्चन होता है वो होगा आपके 20 मार्क्स का, जो कि ऑब्जेक्टिव होगा। तो इससे आपको क्या पता लग रहा है कि जब आप अपने सिलेबस को स्टडी करोगे, पढ़ोगे, तो थ्योरी के साथ साथ जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो तो आप सॉल्व करोगे ही, उसके साथ साथ जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उस पर भी आपका कमांड होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं? जब आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी काफी अच्छी होती है। ठीक है, इस बात पे ध्यान देना। तो आपको 1 कंपल्सरी क्वेश्चन मिल जाता है। अब देखो, टोटल जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं वो 6 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। अब ध्यान देने वाली बात है, एट लीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच ग्रुप। अब ये ए बी सी डी 4 ग्रुप है ना, तो एक क्वेश्चन जो है वो आपको एक एक ग्रुप से सॉल्व करने हैं। तो देखो 1 यहां से, 1 यहां से, 1 यहां से, 1 यहां से, तो टोटल क्वेश्चन हो गए 4। एक आपका कंपल्सरी वाला, तो टोटल क्वेश्चन हो गए 5। तो मात्र एक क्वेश्चन बच जाएगा। इन चारों ग्रुप में से आप जिस ग्रुप से सॉल्व करना चाहते हो आप कर लो। सिर्फ एक क्वेश्चन का आपको राइट है कि आप अलग ग्रुप से कर सकते हो। समझ गए? ये दोनों पेपर पे लागू होने वाला है, ध्यान रखना। पहले की तरह नहीं कि कोई ग्रुप छोड़ दिया, पढ़ाई नहीं, बात बन गई, इस बार नहीं, ध्यान रखना। जो एक ऑब्जेक्टिव के अलावा बाकी के जो क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन इसके फॉर्म में होंगे, ए इंटू बी, यानी कि एक मेन क्वेश्चन होगा, उसका 2 क्वेश्चन होगा, किसी किसी के 3 भी क्वेश्चन होंगे, है ना। उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपको क्या मिलेंगे? मार्क्स मिलेंगे। अब ध्यान रखना, बाकी के जो क्वेश्चन हैं, बाकी के क्वेश्चन के लिए आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? तो 16 मार्क्स। तो अब देखो कैसे, 16 मार्क्स मल्टीप्लाई 5 तो ये हो गए 80 मार्क्स, और 1 क्वेश्चन मल्टीप्लाई 20 मार्क्स तो ये हो गए 20 मार्क्स। टोटल कितने हो गए? 100 मार्क्स। तो ये 100 मार्क्स का एक एक पेपर जो है वो आपका सेट हो गया। तो ये आपका पैटर्न रहता है। अब बात करते हैं सिलेबस कि किस ग्रुप में किस टॉपिक को पढ़ना है और कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। आ जाओ, आपको अब पता है कि दोनों ही पेपर में, पेपर 1 और पेपर 2 में आपके 4 ग्रुप हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। अब बात करते हैं ग्रुप ए के अंदर, पेपर 1 ग्रुप ए के अंदर जो आपको पहला टॉपिक मिल रहा है वो मिल रहा है आपका सेट थ्योरी एंड ट्रिगोनोमेट्री। अब ध्यान देना, सेट थ्योरी भी आपने 12th में पढ़ा है, ट्रिगोनोमेट्री भी 12th में पढ़ा है, तो आप पहले से काफी रिलेट करोगे। और इन मेजर टॉपिक के अंदर जो सब टॉपिक है, यानी कि सेट थ्योरी के अंदर क्या क्या पढ़ना है, ट्रिगोनोमेट्री के अंदर क्या क्या पढ़ना है, यहाँ पे ये पूरी की पूरी मैंने लिस्ट दे रखी है, लिखा हुआ है कि सेट, सबसेट, फिर यहाँ पे ये जो है वो ट्रिगोनोमेट्री वाला पार्ट है कि क्या क्या करना है। दोनों ही देखो, सेट थ्योरी और ट्रिगोनोमेट्री से आपके 2-2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो टोटल आपके क्वेश्चन हो गए 4। और आपको ग्रुप ए से एटलीस्ट 1 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, है ना। अब यहां पे आपके पास ऑप्शन है कि सेट थ्योरी से भी 2 आएंगे, ट्रिगोनोमेट्री से भी 2 आएंगे, तो चाहो तो दोनों में से किसी एक को छोड़ सकते हो, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मार खा जाओगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा सेट होगा जिसमें सेट थ्योरी के भी क्वेश्चन होंगे, ट्रिगोनोमेट्री के भी क्वेश्चन होंगे, तो हमें ध्यान देना है, उस वाले पार्ट को अच्छे से करना है। समझ गए? तो 2-2 क्वेश्चन जो है वो पूछने वाले हैं। आप आराम से वीडियो को पॉज करके इन सारे टॉपिक को लिख सकते हो। नेक्स्ट, ग्रुप बी की बात करें तो ग्रुप बी में मैट्रिसेस हमें पढ़ना है। मैट्रिसेस के अंदर जो पूरा का पूरा ये हमारा टॉपिक है, सम ओल्ड प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, ट्रांसपोज, एडजॉइंट, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन, लीनियर अलजेब्रा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें पढ़ने हैं। यहाँ से भी आपके आएंगे 2 क्वेश्चन। और आपको बता दूं कि मैट्रिसेस का पूरे सिलेबस का वीडियो जो है वो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, हालांकि वो वीडियो पुराने हो गए हैं। मैं लेटेस्ट अपडेट कर रहा हूं, नए कंसेप्ट के साथ, नए एग्जांपल्स के साथ, मतलब काफ़ी इंटरेक्टिव वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूं। और मैट्रिसेस के जो लेक्चर्स हैं वो स्टार्ट हो गए हैं, इंट्रोडक्शन वाली पार्ट जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड भी हो गए हैं। कल से या परसों से जो है वो कंटिन्यूसली रेगुलरली आपके मैट्रिसेस के वीडियो आएंगे, तब तक जब तक कि ये आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता। ठीक है, तो मैट्रिसेस के स्टार्ट हो गए हैं, आप जल्दी से ज्वाइन करो और जाके देखो। नेक्स्ट जो हमारा ग्रुप सी है उसमें आएगा लीनियर प्रोग्रामिंग, यानी कि लीनियर प्रॉब्लम प्रोग्रामिंग, शॉर्ट में आप इसको LPP बोलते हो। इससे भी आपका 2 क्वेश्चन आएगा। ये पूरा का पूरा यहाँ पे उसका सिलेबस दे रखा है कि LPP के अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक को प्रिपेयर करने हैं। अब बात करते हैं ग्रुप डी की। तो ग्रुप डी में आपको करना है थ्योरी ऑफ इक्वेशन।
ठीक है, ये थोड़ा सा आपके लिए यूनिक है। यूनिक इसलिए क्योंकि इसको आपने ना ही 11th में पढ़ा है ना ही 12th में पढ़ा है, तो ये आपके लिए थोड़ा सा नया लग जाता है, लेकिन आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसको कैरी कर सकते हो। यहाँ से पूछे जाएंगे 3 क्वेश्चन। आपको याद है कि एक ग्रुप से एक क्वेश्चन एटलीस्ट आपको सॉल्व करने हैं, तो आप उस हिसाब से इसको देख सकते हो, थोड़ी सी कम प्रायोरिटी दे सकते हो। हालांकि टॉपिक जो है वो ये सारा है, आप नोट कर लेना। नेक्स्ट की बात करें, ये हमारा आ जाता है पेपर 2। पेपर 2 के अंदर जो ग्रुप 1 है उसमें है आपका डिफरेंशियल कैलकुलस। देखो कैलकुलस के अंदर 2 कैलकुलस है, आपने ऑलरेडी 12th में पढ़ रखा है, इंटीग्रल कैलकुलस प्लस डिफरेंशियल कैलकुलस। तो इसमें दोनों ही कैलकुलस आएंगे, ग्रुप ए और ग्रुप बी में। तो ग्रुप ए में जो आएगा आपका डिफरेंशियल कैलकुलस है, और ये है 3 मार्क्स का। डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर क्या क्या पढ़ना है, तो ये पूरा का पूरा सिलेबस दे रखा है, आप इसको नोट डाउन कर लेना। ग्रुप बी के अंदर आएगा आपका इंटीग्रल कैलकुलस, यहां से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहां क्या पूरा का पूरा सिलेबस है, तो वो यहां दे रखा है, आप इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। ग्रुप सी की बात करते हैं तो एनालिटिकल ज्योमेट्री, जो कि हमारा 2 डायमेंशन ज्योमेट्री कहते हैं या 2D कहते हैं, इससे आपके 3 क्वेश्चन आएंगे। और यहां पे आप देख सकते हो कि ये पूरा का पूरा जो है वो टॉपिक है जो हमें 2D के अंदर कवर करने हैं। अब देखो 2D आपको अच्छे से समझ में आएगा, तभी आपको 3D भी समझ में आएगा, ठीक है। तो पहले 2D आप करोगे यहाँ ग्रुप सी से, और ग्रुप डी में आपको करना है एनालिटिकल ज्योमेट्री 3D यानी कि 3 डायमेंशनल। यहां से आपके क्वेश्चन आएंगे 3 क्वेश्चन। तो कुल मिला के जो पेपर है वो आपका यहां से इस तरीके से सेट हो गया। अब एक बार एक ग्रुप का क्वेश्चन देख लो कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं। जैसे देखो 3 क्वेश्चन यहां से हो गए, 2 क्वेश्चन यहां से हो गए, 5 क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चन यहां से हो गए, 8 क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चन यहां से हो गए, कितने हो गए, 11 क्वेश्चन हो गए। आपने बोला कि सर 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हाँ तो पूछे जाएंगे ना, एक वो जो ऑब्जेक्टिव वाला है तो उसको मिला दोगे तो 12 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो यहां से आपको 5 क्वेश्चन तो करने हैं, और एक क्वेश्चन ये ऑब्जेक्टिव वाला जोड़ दोगे तो टोटल हो जाएंगे 6 क्वेश्चन, ठीक है। हर एक ग्रुप से एक एक क्वेश्चन करने हैं, तो 4 क्वेश्चन प्लस एक ऑब्जेक्टिव और प्लस एक आपको ऑप्शन होगा कि किसी भी ग्रुप से कर लो। तो ये पूरा का पूरा पैटर्न और सिलेबस रहने वाला है इस बार के लिए 2023 टू 2024 के लिए, और फर्दर आगे भी रहेगा अगर बीच में कोई बदलाव नहीं होता है तो, ठीक है। तो इतना ही जानकारी जो है वो इस वीडियो में आपको देना था। ये पूरी जो सिलेबस और पैटर्न हमने समझी है, ये हमारा पैटर्न है BRABU बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर, या सिंपली मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी या बिहार यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। बाकी यूनिवर्सिटी का भी सिमिलर सा है, ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। पैटर्न को लेके हो सकता है थोड़ी बहुत सिमिलरिटी या फिर डिफरेंसेस देखने को मिल जाए, लेकिन